हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम सीरीज वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस उसको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। तो जो आज का चैप्टर है वो है प्रपात और झीलें। तो प्रपात और झीलें से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वीडियो के लास्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रपात और झीलें से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन पहले कंप्लीट करते हैं, जानते हैं कहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, कहाँ कौन सा झीलें हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला दिया गया है प्रपात, फिर ये जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है, उसके बाद ये कौन से राज्य में है। तो पहला है जोग गरसोप्पा जोगादा। ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा या जुगादा। इसको जोग जोग गरसोप्पा ऐसे कह दिया जाता है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। अगला है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर और कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर और कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये कहाँ है? रांची झारखंड में। रांची झारखंड में ये है हुंडरू जलप्रपात। अगला है कपिल धारा। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात और ये है अनूपपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर बना है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ है? इंद्रावती नदी पर बनता है और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात का नाम है। इस जलप्रपात के नाम से आप चित्रकूट या उत्तर प्रदेश टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अगला है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बनता है? मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। तो कहाँ पर हो जाएगा? ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये दूध सागर जलप्रपात बना है। और कहाँ पर है ये? कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है। भांगवली बजराई ये किस नदी पर है? उरमोदी नदी पर है और राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है लिंग लिंग कसियार और वाह काबा। नोह कालिकई, नोहंगी थियांग, मौसमई जिसको कहा जाता है, लिंगनकई और डेनथेलेन की नदी। देखिए फ्रेंड्स, कितना अजीब अजीब से इसका नाम दिया गया। तो ये कहाँ हो जाएगा? उमरोई। ये फ्रेंड्स नदी का नाम तो यहाँ दिया नहीं गया है और ये किस राज्य में है? मेघालय में बता रहा है। ये कहाँ पर है? मेघालय में इसका जो है ये जलप्रपात है। अगला है तीरथगढ़। तीरथगढ़ कांगेर नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा देवधारा ये हंसदेव नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ कोरिया में है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। केंदाई जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स इसका भी नहीं दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जोन्हा गौतम धारा ये राढ़ू नदी पर है और रांची रांची झारखंड में ये बना है। अगला है फ्रेंड्स दसम दसोंग। दसम दसोंग कांची नदी पर है। कांची नदी पर है। ये झारखंड रांची में है। भालकुंड राहतगढ़ ये बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार ये नर्मदा नदी पर बनता है, मध्य प्रदेश में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार। देखिए सब में धारा धारा या धार लिखा हुआ है। तो ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर बनता है, मध्य प्रदेश में।
लोध या बूढ़ा घाघ ये बूढ़ा नदी पर है और लातेहार झारखंड में पड़ता है। चुलिया चंबल नदी पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चुलिया चंबल रिलेट हो रहा है, ये राजस्थान में है। डुडुमा मच्छकुंड में है, कोरापुट उड़ीसा में है। ये कोकक घाट प्रभा नदी पर है, बेलगावी कर्नाटक में ये पड़ता है। कर्नाटक में ये पड़ता है। अगला है झील। झील जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील ये हरियाणा में है। काली वेली ये तमिलनाडु में है। ये झील है जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला है, तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ से थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित, उसको डिटेल सहित पढ़ेंगे। जितने भी झील हैं जलप्रपात हैं वो सब हम अभी कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी से। देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हुंडरू प्रपात निर्मित है। तो हुंडरू प्रपात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हुंडरू प्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची में है। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड की राजधानी रांची में है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो अभी पढ़ कर आए शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। अरे कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ है? मतलब कहाँ कहाँ किस किस राज्य में बहती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। अगला है जलप्रपात एक तरफ दिया गया और एक तरफ नदी दिया गया, इसका मिलान करना है। तो दूध सागर मांडवी नदी पे बनता है, ये गोवा में है, ये हो जाएगा। और डुडुमा किस नदी पर बनता है? मच्छकुंड में बनता है, इसको भी पढ़ कर आए। कोकाक बनता है घाट प्रभा में, कहाँ है? कर्नाटका में। जोग गुरसुप्पा शरावती नदी पर बनता है और ये कहाँ है? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। देखो जो कर्नाटक में है, सॉरी फ्रेंड्स, ये कहाँ है? कर्नाटक में ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कहाँ डुडुमा कहाँ है? डुडुमा है उड़ीसा में। दूध सागर मांडवी गोवा में है। कोकाक कहाँ है? कर्नाटक में। जोग भी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन जलप्रपात और नदी दिए गए मिलान करने के लिए। कपिल धारा प्रपात। तो कपिल धारा प्रपात क्या गोदावरी नदी पर है? कपिल धारा हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो किस नदी पर बन रहा था? नर्मदा नदी पर। तो कपिल धारा को दे दिया गोदावरी नदी, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जोग प्रपात अभी पढ़ कर आ रहे हैं, कर्नाटक में शरावती नदी पर, ये राइट है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसको पढ़ कर आ रहे हैं कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। और वैसे भी पहला वाला गलत है, तो पहला वाला जिस ऑप्शन में रहेगा गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। यही एक बचा जिसमें नहीं है। तो मतलब ये आइडिया है टिक करने का, आंसर लेने का। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखो कपिल धारा, मैंने बोला ना धार या धारा जिस पर होगा वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धारा भी है, धुआंधार भी है, भेला घाट भी है, भालकुंड नहीं है। भालकुंड क्या है? नर्मदा नदी पर नहीं है। अब देखते हैं भालकुंड कहाँ पर है। क्या दिया गया? भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर बनता है। ये कहाँ बनता है? बीना नदी पर बनता है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बनता मध्य प्रदेश में ही है लेकिन बीना नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर बना है? अब यहाँ से हमें पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो है जोग जलप्रपात। और जोग गरसुप्पा ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये किस नदी पर है? शरावती। कहाँ पर है? कर्नाटक में। सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात। यहाँ से हमको सारी चीज़ें पता हो गई। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा तो हो गया गौरसुप्पा,
और सबसे ऊंचा कौन सा है इसको देख लेते हैं। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है नोहकालीकई मेघालय, नोहकालीकई जो कि मेघालय में है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कूचीकुल प्रदर्शित है, कूचीकुल प्रदर्शित है। और लोक सेवा आयोग ने जलप्रपात कूचीकुल को ही माना गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूचीकुल, कूचीकुल और नोहकालीकई, नोहकालीकई जो मेघालय में है ये, और कूचीकल, इन दोनों में से एक तो जरूर ऑप्शन में रहेगा फ्रेंड, जो रहेगा उसी को टिक कर देना है। या तो कूचीकुल जलप्रपात रहेगा या नोहकालीकई रहेगा। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो वही कूचीकुल, या अभी उसका नाम क्या पढ़ कर आए हैं, कूचीकुल एक है, एक नोहकालीकई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक सही है। चुलिया प्रपात, चुलिया हमने पढ़ा था ना, चुलिया रिलेट हो रहा है चंबल नदी से, ये भी राइट है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर है क्या? नहीं, बार बार हम पढ़ कर आए। जोग जोग गिरसोप्पा ये कहाँ, इरावती नदी पर, और कहाँ है, कर्नाटक में, तो सी वाला ही क्या हो जाएगा, गलत है। धुआंधार नर्मदा नदी, ये राइट है, तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है, वही बताना। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात। जोन्हा राढ़ू, जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, ये भी राइट है। दसोंग ये कांची नदी पर है, ये भी राइट है। लोध बराकर नदी पर, ये गलत है। लोध क्या है, बूढ़ा नदी एक है झारखंड में, वहाँ पर ये बनता है लोध बराकर, लोध बराकर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ। यदि फ्रेंड्स आपको जलप्रपात याद करने की ट्रिक चाहिए, याद करने की ट्रिक चाहिए और झील को याद करने की ट्रिक चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसके लिए हम ट्रिक बना देंगे। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर। कहाँ है? हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर, हसदो नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अमृतधारा जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और उस के जलप्रपात का नाम भी अमृतधारा जलप्रपात रख दिया गया है। किस नदी पर है? हसदो नदी पर है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, के तौर पर जाना जाता है? कौन सा जलप्रपात है जो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ऊंचाई इसकी 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है, भारत के नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, अभी पढ़कर आ रहे हैं। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर बनता है ये, और ये कहाँ है? गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर गोवा पड़ता है, वो तो पता ही है। भोला घाट पर कौन सा जलप्रपात बनता है? भेड़ा घाट पर, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात बनता है? धुआंधार, धुआंधार। नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट है जबलपुर में, और वहाँ पर जो जलप्रपात बनता है उसी को धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। अगला है, कूचीकल जलप्रपात, जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 455 मीटर। कूचीकल की
कूचिकल जो कहा गया ना कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कूचिकल है, या तो एक जो मेघालय में है वो है। तो कूचिकल की सही ऊंचाई क्या है? 455 मीटर। वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। कौन सा एक लैगून नहीं है? चिल्का झील भी है, अष्टमुड़ी झील भी है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, कौन सा लैगून नहीं है? लैगून नहीं है। पेरियार झील क्या है? लैगून है। पुलिकट झील भी है। पेरियार झील क्या है? लैगून नहीं है। अगला है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट, उसको कहा जाता है। जो केरल वाला क्षेत्र उसको मालाबार तट कहा जाता है। कर्नाटक को कर्नाटक तट, और कर्नाटक के साइड में और गोवा के साइड तक कोंकण तट कहा जाता है। और पूर्वी तट पर क्या है? पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो जहाँ तक तमिलनाडु, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, उसके आगे उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र के किनारे को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। और चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है, और उस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला है, कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? तो लोकटक झील मणिपुर में है, ये राइट है। उदय सागर आंध्र प्रदेश में है क्या? उदय सागर झील, उदय सागर झील आंध्र प्रदेश में है क्या? डिंडवाना हरियाणा में है क्या? ये फ्रेंड्स हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में पड़ेगा। डिंडवाना राजस्थान में पड़ेगा। कोलेरू ओडिशा में नहीं है, कोलेरू पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और जो उदय सागर है ये भी राजस्थान में है। उदय सागर राजस्थान, डिंडवाना राजस्थान, कोलेरू कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो तीनों गलत है, पहला वाला सही है। अगला क्या है, कौन दो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील है? दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है। इन्हीं दो राज्यों के साझे में ये पुलिकट झील है। अगला है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये फुलहर झील है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। वेम्बनाड झील केरल में है क्या? ये सही है। लोकटक झील मेघालय में है क्या? गलत है, ये कटक में है। और लोकटक मणिपुर में है। डल झील कश्मीर में है। वुलर झील कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। ये सबसे ये बी वाला क्या है? गलत है। गलत कौन है? बी वाला गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? झील और उसकी अवस्थिति दी गई है। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। नक्की झील गुजरात में है क्या? नक्की झील राजस्थान में है, ये गलत है, ये वाला भी गलत है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है क्या? अभी पढ़ कर आ रहे हैं। कोलेरू कहाँ है? कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और नक्की कहाँ है? राजस्थान में। डांडी कहाँ है? राजस्थान में। पुलिकट कहाँ है? केरल में। गलत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो इसका सी वाला आंसर राइट है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो बताना है, हमीरसर झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश अभी पढ़ कर आ रहे हैं। साला झील नहीं, चपनाला झील कहाँ है? भारत के असम वाले राज्य में है। असम राज्य में। असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील, ये सब कहाँ है? असम में है। कौन रहस्यमय झील कहा जाता है? रहस्यमय झील किस झील को कहा जाता है? तो जो रूपकुंड झील है उसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से कि इसका रूप जो अलग होगा इसीलिए रहस्यमयी है, देखने योग्य है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है, अगला पॉइंट है, देखिए इसको व्याख्या क्या कहा गया है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित एक हिम झील है। क्या है? हिम झील है, इसलिए इसको रूपकुंड कहा गया है। भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी पढ़ कर आ रहे हैं। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में है। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। एक बचा अंचल झील, यही कहाँ हो जाएगी?
जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्या है, सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिया गया है और उसका राज्य बताना है। अष्टमुडी झील कहाँ है, अष्टमुडी झील उत्तराखंड में है, अष्टमुडी झील उत्तराखंड में है। ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारी जगह हैं, 8 से भी ज़्यादा जगहें होंगी, 8 मतलब अष्ट, जो दर्शन करने देखने योग्य है, पूजा स्थल है। पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु हो जाएगा। रूपकुंड, रूपकुंड अभी पढ़ कर आ रहे हैं, तो रूपकुंड उत्तराखंड और हरियाणा के बॉर्डर पर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा। सूरजकुंड, सूरजकुंड कहाँ है, ओ सॉरी फ्रेंड्स, हरियाणा नहीं होगा। जो रूपकुंड है, अष्टमुडी जो है ये तमिलनाडु में है, अष्टमुडी तमिलनाडु, नहीं 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 नहीं, अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में है, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में है, सूरजकुंड हरियाणा में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी अवस्थिति दी गई है। ये अष्टमुडी केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, रूपकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है। बर्फ से ढकी झील पेघन स्थित है। बर्फ कहाँ गिरती है, जम्मू कश्मीर हिमाचल में उत्तराखंड में गिरती है, तो उसी साइड पर होगा, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका, ओ सॉरी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ से ढकी पेघन झील कहाँ है, जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में ये झील स्थित है। अगला है, अगला है फ्रेंड्स, कयाल क्या है, ये पूछा गया है। कयाल क्या है, कयाल तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़ है, केरल की लेगून है, तो केरल की लेगून है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल में जो लेगून की झील है उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। यह कई कयाल लेगून में पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाथ कयाल, ये क्या है, लेगून झील है, इनको वहाँ पर कयाल झील कहा जाता है। अगला कह रहा है कौन सी एक कृत्रिम झील है, कोडाइकनाल तमिलनाडु, ये कृत्रिम झील है। कोडाइकनाल झील जो कि तमिलनाडु में है, ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब क्या होता है। अगला है सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से सुमेलित करना है। एक तरफ झील है और एक तरफ अवस्थिति है। साला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील कहाँ है, हरियाणा में। लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर। काली वेली झील तमिलनाडु। तो ये सीक्वेंस से इसका मिलान किया गया है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जलप्रपात और झीलें से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।